दोस्तों नमस्कार। ट्रेड स्मार्ट हब में आपका स्वागत है। वैसे तो मंडे का प्रिडिक्शन मैं फ्राइडे को ही अपने वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ न्यूज़ आया है जिस न्यूज़ को आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है, इसलिए आए हैं फिर दोबारा से। अब देखते हैं। सबसे पहले तो माफ कीजिएगा गला में खराश है। आईसीआई बैंक का रिजल्ट आया है। आईसीआई बैंक का रिजल्ट आया है तो आया तो पॉजिटिव है भैया, लेकिन कहने वाले लोग कहेंगे बैंक आगे जा रहा है, बैंक आगे जा रहा है, बैंक आगे जा रहा है, लेकिन उनके पिछले 3 क्वार्टर का, अगर पिछले 3 क्वार्टर पहले देखोगे तो उनका कितना परसेंट ग्रोथ रेट था, अभी कितना परसेंट दूसरा में हुआ, अभी लास्ट वाले में कितना परसेंट हुआ। चलो उससे वो अब तो अभी तक नया ट्रेंड चल गया, उससे कंपेरिजन करना ही नहीं, अपना एक बेंचमार्क बना लो। मेरा 5% बढ़ गया, पिछले बार आपका 10% बढ़ गया होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब जो भी बढ़ा है ना। पिछले बार 10% बढ़ा होगा, उससे पहले 12% बढ़ा होगा, लेकिन इस लास्ट बार आपका अगर 5% है उस पर भी आप खुश हो, चलो ठीक है। और एक और खबर निकल के आ रही है। आप एक चीज़ देखे होंगे दोस्त कि रिलायंस के शेयर में पिछले कुछ दिनों से गिरावट चल रहा है। इसके पीछे रीजन आपको कोई नहीं बताएगा। कल का जो ट्रंप का भाषण था, जो या ट्रंप का स्टेटमेंट था, उसमें उन्होंने कहा, ट्रंप तो पहले से ही कह रहे हैं कि भैया जब मैं पावर में आऊँगा तो फंडिंग वंडिंग बंद कर दूंगा वहाँ का, और जो रसिया यूक्रेन का वार है ख़त्म करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि भैया यूक्रेन वाले तुमको अब फंडिंग नहीं करेंगे। अब जब फंडिंग अमेरिका नहीं करेगा तब क्या होगा? यूक्रेन तो ऐसे घुटना पे आ जाएगा। जब घुटने पे आएगा तो मामला संत होगा, युद्ध खत्म होगा। अब देखिए इस बीच में जब चल रहा है युद्ध, उस बीच में तेल का सबसे बड़ा निर्यातक रिलायंस ही है। अब समझिए चीज़ों को। क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा रिलायंस ही ले रहा था, उसको रिफाइन करके और यूरोपियन कंट्री में भेज रहा था। क्योंकि जो नियम था उस नियम के हिसाब से तो रिफाइन तेल पे तो है नहीं, रिफाइन ऑयल जो भी हो, चाहे डीजल हो पेट्रोल हो जो भी हो, उसको यूरोप को बेच रहा था। अब क्या है कि ट्रंप जी ने बोल दिया कि भैया अब मैं फंडिंग नहीं करूंगा यूक्रेन वालों। अब क्या होना है, क्योंकि वो पहले से ही बोल रहे थे कि मैं जब आऊँगा पावर में बंद कर दूंगा, ये सारा चीज़ युद्ध युद्ध खत्म कराता हूँ। भाई मैं तुम्हारे लिए क्यों पैसा खर्चा करूँ अपने देश का? बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए हैं उन्होंने। नाटो के लिए भी बोला था कि भैया नाटो में जितने देश हो सब मिलकर पैसा दो, अकेले हम क्यों दें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आप एग्जाम्पल देख ही चुके हो। तो इन्होंने कहा कि भैया यूक्रेन वालों हम पैसा नहीं देंगे, ना हथियार देंगे, ना तुमको ऐसा कुछ करेंगे। अब क्या होगा कि युद्ध खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। युद्ध खत्म होगा, धीरे धीरे रसिया से जो सैंक्शन है वो हटने लगेंगे, ठीक है, हटने लगेंगे। जब हटने लगेंगे रसिया से सैंक्शन, अभी क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जब से ये रूस यूक्रेन का वार हुआ है तब से डायरेक्ट तेल खरीद रहा है, उन तेल को रिफाइन करके और यूरोपियन कंट्री में बेच रहा है। अब क्या हुआ कि जब इलेक्शन कैंपेन ट्रंप का, वो उस समय से ही वो बोलने लगे कि भैया अब हम युद्ध खत्म कराएंगे, ये है वो है। धीरे धीरे देखना, धीरे धीरे स्लाइटली उनका शेयर गिरना शुरू हुआ। बढ़ा तो नहीं, अगर नॉर्मल रहा तो अभी तो गिरना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा। अब क्या होगा कि अभी युद्ध खत्म होगा, रसिया पर सैंक्शन धीरे धीरे खत्म होंगे, उसके लिए दरवाजे खुलेंगे जगह जगह के। वो तेल बेचेगा, जितने कम दाम पे अभी दे रहा था वो देगा नहीं, ठीक है। अब फिर रिलायंस के लिए ये एक और चीज़ है। चलिए इन चीज़ों को तो देख लिए, दो दो चीज़ आपको अब मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज़ क्या है, निफ्टी क्रैश और बिग रैली ऑन 27 जनवरी। देखिए अभी आपको लेके चलेंगे कोविड के टाइम में। कोविड के टाइम में लोअर सर्किट लग गया था, ठीक है ना। अभी जब मार्केट 24,000 समथिंग पे था तो यहाँ के जो पंडित हैं वो बोल क्या रहे थे कि भैया बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप। खरीदवा दिए ना म्यूचुअल फंड वाले को, भैया एसआईपी वाले को। देखो उनका क्या है, 4 साल से जमा किए हैं, अब पीछे सितंबर से लेके अभी तक का क्या देखो, उनका पूरा पूरा कहानी खत्म हो गया। बाई ऑन डिप करते रहो भाई। अब बोलो कि अब भैया आप क्या बोल रहे हो, बोल तो रही सही ही रहे हैं ना, बाई ऑन डिप। बाई ऑन डिप को पता है कि बाई ऑन डिप क्या है, कहाँ तक जाएगा मार्केट, ये किसी को पता नहीं, किसी पंडित को पता नहीं है। कोविड में केवल पता लगा था कि लोअर सर्किट को छू रहा था। चलिए उनकी तो बात ही नहीं है कुछ।
अब कुछ जो जनरल चीज़ों पे आ रहे हैं हम, है ना, जो जिन चीज़ों पे हम आ रहे हैं उसमें अब एक देखिए, एक चीज़ दिखा रहे हैं आपको हम, है ना, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। देखिए, सेलिंग एंड परचेज ऑफ FII एंड DII सिंस सितंबर 2024 टू टिल नाउ। देखिए क्या है, ये क्या है, इन चीज़ों को देखिए जरा, आप भी देखिए स्क्रीन पे। अभी क्या है देखिए, FII ने कितना सेल किया, DII ने कितना खरीदा, खेल यहीं पे है। लोग जो बोलते हैं बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप, देखो ये कहानी अब से नहीं, सितंबर से ही शुरू है। सितंबर में क्या हुआ, FII ने 15,400 करोड़ खरीदा, ठीक है, DII ने 31,000 करोड़ खरीदा, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब अक्टूबर में देखिए आप क्या हुआ, माइनस FII ने 1,14,000 करोड़ बेचा, ठीक है ना, 1,07,000 करोड़ DII ने खरीदा। अब देखो यहाँ बता दे रहा हूँ, FII क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, और DII क्या है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ठीक है ना, ये तो बता दिया, ठीक है ना। अक्टूबर में क्या हुआ था, माइनस 1,14,000, उन्होंने 1,14,000 करोड़ का माल बेचा, ठीक है, लेकिन उसके बदले में DII ने क्या किया कि 1,07,000 करोड़ का किया, मतलब ऑलमोस्ट, अब समझ लीजिए कितना का आगे पीछे है। नवंबर में क्या हुआ, 45,750 करोड़ रुपया, माइनस 45,750 करोड़, 45,700 पकड़ेंगे। यहाँ DII ने संभाला, फिर भी लॉस में ही है मार्केट। 44,000 करोड़ का इन्होंने खरीदारी किया, ठीक है। अब दिसंबर में आते हैं, दिसंबर में इन्होंने क्या किया कि 16,900 करोड़ रुपए का बिकवाली किया। उसके बदले में क्या किया अपने DII ने, 34,100, 16,900 है ना का बिकवाली किया इन्होंने, 34,100 का खरीदारी का। जनवरी में क्या हुआ आप देख लीजिए, अब यही मेन क्या खेल है, 69,000 करोड़ का इन्होंने बेच दिया माल, ठीक है। और DII ने क्या किया, प्लस 66,000 करोड़ का, है ना, खरीदा इन्होंने, ठीक है। अब इन चीज़ों को तो ध्यान रखिएगा ही रखिएगा। अब चलिए, लेवल तो मैं बता ही दिया हूँ निफ्टी का। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, अभी एक और चीज़ बता रहे हैं आपको, देखिएगा। अभी जो लोग बोल रहे थे ना बाई ऑन डिप, उनका तो कहानी ही खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया। एंड ऑफ द एपिसोड, है ना। अब देखो, पंडित तो बोल रहे थे, बहुत लोग जो हमारे भाई हैं म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब देखो जो 4 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, पॉजिटिव में उनका चल रहा था सारा चीज़, ठीक है। पिछले सितंबर से देखो आप, सितंबर टू टिल नाउ वो कहाँ पे हैं, इन चीज़ों को देखिए, सितंबर टू टिल नाउ वो कहाँ पे हैं, ठीक है। एक और चीज़ है कि अब कुछ लोग बोलेंगे भैया लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म SIP मतलब होता है, SIP मीन्स लॉन्ग टर्म, है ना। तो लॉन्ग टर्म तो 4 साल से, 4+ साल से तो कर ही रहे थे वो, 4 साल की जमा पूंजी हो गई कहाँ, माइनस। अब फिर वो 4 साल आगे जाएंगे, ठीक है, तो फिर जाके उनका जो होगा अभी। लेकिन फिर भी ये नहीं कहना है कि मार्केट यहीं तक रुक जाएगा। देखिए बजट आना बाकी है, बजट में जो तो होना है वो मालूम है, पता नहीं जो भी होगा, ठीक है ना। हमारे पास अभी कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। हाँ, एक कंडीशन है कि बजट अगर अच्छा हो, रेट कट हो, ठीक है ना, तो कुछ राहत मिल सकता है, ठीक है। अभी एक और चीज़ को ध्यान देखना है, इस ग्राफ को देखिए आप ग्राफ को देखिए, आप ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को, ठीक है ना, ढंग से। मैंने रेसिस्टेंस लेवल बताया है ग्राफ में, ठीक है ना, कि क्या रेसिस्टेंस लेवल है। अब तो मेन कहानी इन्हीं चीज़ों पे चलेगा ना। अभी देखिए आपका 23,092 पे मार्केट बंद हो गया, ठीक है, आपका मार्केट बंद हुआ
23,092, ये समझ लीजिए निफ्टी। ठीक है, 23,092 पे बंद हुआ। देखो 100 पर सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है, 23,000 तो सपोर्ट लेवल है ही सबसे मेजर। ये जाता है, हालांकि गया तो था 23,055 तक, 55 तक गया था, ठीक है ना, 23,055 तक, ठीक है। अब 100 के बाद देखो अब लगातार सपोर्ट लेवल आ रहा है। अब देखना इस मैं ड्रॉ किया हूँ कहाँ जा रहा है, उन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को देखना, और ये देखो मैंने लास्ट जो दिया था, ठीक है, इन चीज़ों को देखना, ठीक है। अब देखो 100 के बाद क्या है, 175, ये भी रेसिस्टेंस है, 250 भी रेसिस्टेंस है। लेकिन भैया मार्केट में तो ऐसे ही चलता है, आपको मार्केट के कैंडल को पकड़ोगे। अब देखो ये कैंडल में क्या हो रहा था, बढ़ 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 रहा था। देखो हर एक सपोर्ट के बाद एक सपोर्ट डाउन, है ना, हर एक सपोर्ट एक डाउन, फिर एक सपोर्ट बना डाउन, फिर एक सपोर्ट यहाँ पे बना, फिर डाउन, फिर यहाँ एक सपोर्ट बना डाउन, है ना, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, देखो किस लेवल पे लिया, अब देख लो इस लेवल को, ठीक है ना, जूम करके देख लेना, वहाँ से धराम धराम एकदम बिल्कुल कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब चीज़ों को देखो, मैंने तो 250 बताया, 250 के बाद 350, 370, 370 अगर आ गया तब भी मार्केट बुलिश होगा, तब भी मार्केट बुलिश होगा, बुलिश होगा, ठीक है, बुलिश होगा। चलिए अब देखते हैं इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को हटा के देखते हैं कि क्या हो सकता है अगर नीचे के लेवल में जाएं तो, ठीक है, नीचे के लेवल में जाएं तो क्या क्या हो सकता है, उन चीज़ों को देखते हैं। पहले इरेज कर लेते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए इरेज क्या करें। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, आप देख लीजिए, अब अगर 22,092, ठीक है ना, 23,092, 23,092 इसको तोड़ लेता है तो 22,900 एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल है। अगर 900 का भी तोड़ लेता है तो 850, 850 के बाद तो पता नहीं, बड़े बड़े पंडित बोलते होंगे, हमारे पास तो उतनी जानकारी नहीं है ना। लेकिन दोस्तों एक चीज़ देखना, ये पिछले 7 दिन का ना, जब आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं आप, उसमें आप देखेंगे ना, वीकली होता है, 1 डे होता है, वीकली होता है, मंथली होता है। जब आप वीकली चार्ट पे आओगे ना तो आपको सारा चीज़ पता लग जाएगा कहाँ क्या है। कैंडल का स्टिक कल बताया था मैंने, परसों, सॉरी पिछले सेशन में फ्राइडे को मैंने बताया था कि कैंडल स्टिक क्या है, कैसे क्या बनता है, नहीं बनता है, सारी चीज़ों को बनाया था, बताया था। अब जानते हैं ये चीज़, सारी चीज़ों आप जो चीज़ें है आप लोग को मैं केवल लर्न करने के लिए, एजुकेट करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें मेरा कोई भी चार्जेज नहीं है, बार बार बोलते हैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, पुट कॉल नहीं देते हैं, बिटकॉइन हैंडलिंग नहीं करते हैं, प्रोफाइल हैंडलिंग नहीं करते हैं, केवल शेयर मार्केट सिखाने के लिए आपके पास आते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारा चीज़ आपको तो दे के जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में अपने लिए भी तो कुछ बनता है ना भाई, अपने चैनल को बढ़ाइएगा ना। अगर सुनते हैं देखते हैं तो अपने चैनल को तो बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाएंगे आप कैसे, बढ़ाएंगे आप कैसे, अब बताइए। आप व्यू कीजिएगा, व्यू कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों को, क्योंकि बहुत हम भी नौकरी वाले आदमी हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही हैं, नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट, इसलिए बना रहे हैं वीडियो, अगर रहता तो शायद बनाते नहीं। संसाधन का बहुत बड़ा कमी है भाई मेरे पास, मैं किसी तरह वीडियो बना लेता हूँ, समझ लो। मेरे पास अगर अच्छा खासा गैजेट होता है तो बहुत लोगों से अच्छा मैं बना के देता आपको, लेकिन जितना है जानकारी उस जानकारी पे चल रहे हैं, ठीक है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो सब्सक्राइबर हैं वो पूरे वीडियो को देखिए, मार्केट में मत घुसिए। ऐसा नहीं कि हमको कॉल करिए, ये है वो है दुनिया जहान, या कॉल कर भी सकते हैं,
पहले चीज़ों को समझिए, सीखिए, उसके बाद मार्केट तो ऐसा है ना कि एक दिन में आप 10,000 कमा सकते हैं, 10,000 लॉस भी कर सकते हैं। आपके देखने का तरीका और सीखने का तरीका पर निर्भर करता है। एक और चीज़ है भाई, परसों का देखना एक चीज़ है ना, परसों एक और चीज़ होना है, बहुत बड़ा ट्रैप होगा। देखो संडे सैटरडे फ्राइडे को तो मार्केट बंद हुआ, सैटरडे संडे मतलब मंडे इज साइडवेज, एकदम साइडवेज मार्केट रहेगा। देखना मैं बोल रहा हूँ, साइडवेज रहेगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, 10-20 पॉइंट का हलचल करेगा, बस हो गया। 23,000 का जो सपोर्ट लेवल है ना, हमारे हिसाब से तो टूटना नहीं चाहिए। अगर 23,000 का सपोर्ट लेवल टूट गया तो 22,900 पे आएगा, है ना, 22,900 पे, ठीक है। देखना सोच समझ के, आपका पैसा है, बार बार बोल रहा हूँ, अपने ढंग से पहले समझ लो, सीख लो, इसके बाद करना, है ना। चलिए फिर आप लोग से आशा करते हैं कम से कम इस वीडियो को लाइक मिलेगा। जितने कस्टमर है उतना तो कर ही दोगे ना भाई, 100 कस्टमर हैं उतना तो कर ही देंगे। बाकी जो दोस्त यार हैं सब शेयर नहीं करते हैं, नहीं बढ़ रहा है भाई, दोस्त यार लोग भी देख लो, बढ़ाना है चैनल को ना। फ्री में दे रहा हूँ सब कुछ, कुछ पैसा नहीं ले रहा हूँ, अपना टाइम भी फ्री में दे रहा हूँ। सो लोगों से सब्सक्राइब कराइए, अच्छा लगे तो, है नहीं फालतू में केवल जो इन चीज़ों से जुड़े नहीं हैं उनको इन चीज़ों की समझ भी नहीं होगी, तो उसको कराना भी बेकारी है, ठीक है ना। तो चलिए इन्हीं जानकारी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट।